नकल करता है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत है। और जब तक हम अकल पूर्वक नकल नहीं करेंगे तो हर जगह धोखा खाएंगे। एक आदमी सोचता है कि चलो तीर्थ व्रत कर ले, जीवन में शांति आ जाएगी, तो वह दूसरा आदमी भी उनका नकल करने शुरू कर देता है। जीवन में जो धर्म है ना, वो नकल की चीज नहीं है, यथार्थ है। और यथार्थ जब हम करेंगे तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में शांति आएगी। नकल से कोई शांति नहीं मिलने वाली, नकल से कभी किसी को सफलता नहीं मिली। दो लड़के थे, दोनों लड़के में से एक बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब अपने बलबूते पास होते थे। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा ना, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जो आदमी दूसरे के भरोसा बैठता है वो प्यासा मरता है। भाग्य और भगवान के भरोसे बैठने वाला आदमी कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो वो आदमी बुद्धिमान था, दूसरा लड़का बुद्धू था। बुद्धू का मतलब सदा नकल से पास होता था। तो क्या हुआ, दोनों लड़के जब 12वीं तक की परीक्षा पास कर ली, अब कॉलेज के लिए शहर जाना था तो दोनों बंद कर दिए, क्योंकि घर में गरीबी थी। दोनों पढ़ाई बंद कर दिए। एक प्राइवेट कंपनी में एक बार वैकेंसी निकली नौकरी के लिए। दोनों लड़के फॉर्म भरे तो दोनों लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले बुद्धिमान लड़का गया इंटरव्यू कक्षा में। जैसे ही इंटरव्यू कक्षा में गया, इंटरव्यू के टीचर ने उनको देखकर प्रश्न किया, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें 4 प्रश्न करना चाहता हूँ और चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही अगर दे दिए तो मैं जान जाऊंगा तुम नौकरी के योग्य हो। लड़का ने कहा, सर पूछिए, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। इंटरव्यू के टीचर ने पूछा, अच्छा बेटा बता, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें कोई छुपने छुपाने की बात नहीं। लड़का ने कहा, सर नरेंद्र मोदी। मास्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बेटा वे कहां से आए हैं? क्योंकि उनका दौरा अमेरिका जापान रहता था, तो आज वे अमेरिका से आए हुए थे, न्यूयॉर्क से। लड़का ने कहा, सर वे अभी अमेरिका से आए हैं। मास्टर ने तीसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा बेटा ये बता, पृथ्वी कैसी है? लड़का ने कहा, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक जन अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर ने कहा, चौथा और अंतिम प्रश्न ये कि भारत को आजादी कब मिली? लड़का ने कहा, सर कुछ लोग कहते हैं 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। मास्टर ने उनके पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा धन्यवाद, तुम्हारी नौकरी पक्की। वो लड़का बुद्धिमान बाहर निकला तो उनको बुद्धि मित्र बैठा हुआ था बाहर। बुद्धू ने देखा ये मित्र मुस्कुरा रहा है, कुछ हंसी है, खुशी है। उनको पूछता है, मित्र तुम्हारी इंटरव्यू कैसा गया? बुद्धिमान ने कहा, मित्र मैं तो पास हो गया, मेरी तो नौकरी पक्की। बुद्धू ने कहा, मित्र हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं और दोनों साथ साथ पढ़े हैं, और जब भी परीक्षा का समय आता तो मैं अगल बगल बैठता, आपसे नकल कर लिया करता। तो इस बार भी मुझे कौन से प्रश्न किए और क्या उत्तर दिए हुबहू बता दीजिए, मैं भी जाकर के वैसा ही उत्तर दे दूंगा, मेरी भी नौकरी लग जाएगी। बचपना का दोनों लंगोटिया यार हैं, साथ साथ नौकरी करेंगे। बुद्धिमान ने कहा, मित्र तुम ठीक ही कहते हो, हम आखिर बचपने के यार हैं, मित्र हैं। तो चलो मैं तुम्हें प्रश्न और उत्तर बता ही देता हूँ। तो बुद्धिमान ने कहा, पहला प्रश्न वे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। वे कहां से आए हैं? बस उत्तर और प्रश्न बता रहे थे, उतने में घंटी बज जाती है। घंटी बज गई, अब बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा, मित्र अब तो घंटी बज ही गई है, इसलिए अगर आप प्रश्न और उत्तर बताते रहे ना तो लेट हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो ऐसे कीजिए, केवल उत्तर ही उत्तर बता दीजिए, मैं जाकर के क्रमशः वहां पर बता दूंगा। तो जो बुद्धिमान था उन्होंने कहा, मित्र तुम ठीक ही कहते हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी और दूसरा प्रश्न का उत्तर वे अभी अमेरिका से आए हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक जन अभी खोज में लगे हुए हैं।
चौथा और अंतिम प्रश्न का उत्तर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। लड़का ऐसा ही रटते घोंटते वो चला जा रहा है। जैसा क्रम से बताया बुद्धिमान ने वैसा ही याद किया उन्होंने, और याद करके चला गया इंटरव्यू कक्षा में। इंटरव्यू कक्षा में गया तो वो लड़का कुछ कांप रहा था, हाँफ रहा था। आप लोगों ने भी कई बार प्रश्न परीक्षा दिलाए होंगे, सबका अनुभव होगा। जब जब आपकी पहले की तैयारी नहीं होती आप भी कुछ कांपते हैं, हाँफते हैं, डरते हैं। आज वो भी लड़का कांप रहा है, हाँफ रहा है। इंटरव्यू के टीचर ने देखा ये लड़का कुछ कांप रहा है, हाँफ रहा है, और ऐसा ही कोई बड़ा प्रश्न कर दे तो शायद ये बता ही ना पाए। तो मास्टर ने पास में बुलाया और पास में बुला करके उनके पीठ को सहलाया, थपथपाया और थपथपाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मास्टर ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। लड़का ने कहा सर नरेंद्र मोदी। क्योंकि जैसा याद किया था वैसा ही बोलेगा जाकर। तो लड़का ने सोचा ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। मास्टर ने सोचा यार भारत के प्रधानमंत्री यहाँ कैसे आ गए। फिर भी मास्टर सोचता है हो सकता है एक नाम के दर्जनों आदमी होते हैं, इनका भी नाम नरेंद्र मोदी हो। मास्टर ने अपने आप में समन्वय कर लिया। मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटा तुम आए कहाँ से हो? लड़का ने सोचा ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर अमेरिका से। जैसे ही अमेरिका से कहा ना तो मास्टर की बुद्धि तो ठनक गई। हमारा जो विज्ञापन है छत्तीसगढ़ लेवल पर भी पूरा फैला नहीं है। अभी केवल रायपुर डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी बात गई नहीं, और ये कहां से अमेरिका से कैसे चले आया। तो इंटरव्यू के टीचर ने थोड़ा गुस्सा में आकर के कहा कि मूर्ख तुम्हारी बुद्धि कैसी है। तो लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक जन अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर को तो बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गए। तो लड़का ने सोचा ये चौथा प्रश्न शुरू हो गया। मास्टर ने कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गया। तो लड़का ने सोचा ये चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। जीवन में नकल हो जाता, इसलिए अगर जीवन में पास होना चाहते हो तो नकल से नहीं अपने मेहनत से। सदगुरु कबीर कहते हैं कर वहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आज। ये प्रावलंबन के चादर को छोड़ करके स्वावलंबी बनो। हम किसी आदमी से पूछते हैं भैया आपका जन्म कैसे हुआ, तो आदमी कहते हैं महाराज भगवान ने जन्म दे दिया। भगवान ने जन्म दे दिया, हम जन्म ले लिए। भगवान ने हमें बड़ा कर दिया, हम बड़े हो गए। भगवान ने पढ़ा दिया, हम डिग्री प्राप्त कर लिए। भगवान ने शादी करा दी, हमारी शादी होगी, पत्नी बच्चे आ गए। हम बूढ़े हो गए, भगवान ने बूढ़ा कर दिया। हम मर गए, भगवान ने बूढ़ा मार दिया। जिस देश में जन्म से लेकर मरने तक का ठेका भगवान लिया हो, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहेब कहते कर बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस। ये प्रावलंबन की चादर छोड़ करके मेरे मित्रों अपने बाहों बल पर भरोसा करो। इस देश में लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला ये देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांग रहा है। कभी सुना है जापान के आदमी कभी कोई लक्ष्मी की पूजा की है? कभी सुना है कि अमेरिका वाले कभी कोई कुबेर की पूजा की है? फिर भी वो देश धन के मामले में बहुत आगे है। कारण क्या है, कभी सोचे हो? धर्म के नाम पर इस देश में अंधविश्वास फैला और विज्ञान के नाम पर, ज्ञान के नाम पर पाश्चात्य देशों में विज्ञान फैला है। हमने पाश्चात्य देशों का नकल तो किया लेकिन सही नकल नहीं कर पाए। जापान और अमेरिका देश बौद्धिस्ट देश है जहां पर कोई ईश्वर को नहीं मानते। हम धर्म के नाम पर ठगाते चले जा रहे हैं। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो कोई नाम कोई दूसरा देगा। हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, वो तिथि भी कोई दूसरा देगा। जरा सोचो हम कितना विचारों के मामले में गुलाम बने हुए हैं। बच्चे का नामकरण भी हम न कर सके, बच्चों की शादी करें तो तिथि भी आप न दे सको। इतनी बड़ी गुलामी। और सब
कर्मकांड में तथाकथित पंडित को बुलाओगे? साहेब कहते हैं कर बहिया बलापुन, ये प्रालंबन की चादर को हम हटाएं। हम कहते हैं धर्म प्रधान देश, और ये धर्म प्रधान देश में अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी भूखमरी, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर कुछ भी उलझुल बातों को केवल स्वीकार करते चले गए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन भावे झूठे जग पतियाना। साहेब कहते हैं